दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1,13,00,000 के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5,32,000 से ज्यादा हो गया। वहीं पूरी दुनिया में 64,32,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। भारत कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 14,629 पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 598 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 11,257 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,795 हो गई है। इंदौर में 23 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,834 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 241 हो गया है। वहीं अब तक 3,727 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 96 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,161 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 621 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। वहीं राज्य में अब तक 2,526 मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन के बाद विभागों के बंटवारे में सीएम शिवराज की उलझनें बढ़ती जा रही हैं। शिवराज आज दिल्ली जा रहे हैं। आलाकमान से चर्चा कर सीएम शिवराज कोई रास्ता निकालेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी है। आज पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक उपचुनाव को लेकर बैठक करने वाले हैं। सिंधिया खेमे के अलग होने के बाद कांग्रेस को उपचुनाव में विशेष तैयारी से उतरना होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए आज चढ़ी मुबारक का शुभारंभ हो रहा है। आज से श्रद्धालु घर बैठे बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। साथ ही घर बैठे बाबा बर्फानी की आरती में भी शामिल हो सकते हैं। मौसम में बदलाव से रायपुर समेत आसपास के इलाकों में 2 दिनों से बारिश हो रही है। शहर में रुक रुक कर बारिश होने से निचले इलाकों समेत मुख्य सड़कों पर पानी भरने की स्थिति है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। चंदन निकलनी ने कहा कि भारत टिकटॉक जैसे ऐप बना सकता है, लेकिन ऐप के जरिए बिजनेस मॉडल बनाना चुनौतीपूर्ण काम है। चीन के साथ विवाद के बीच भारत ने 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया था। अब देश में इन ऐप्स के रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि यह जागने का समय है। विश्व भर के आंकड़े झूठ नहीं बोल रहे हैं। अभी भी कई देश कोविड-19 को नजरअंदाज कर रहे हैं। WHO ने आगाह किया कि कोरोना संक्रमण जादू से ठीक नहीं होने वाला। राजधानी भोपाल में कोरोना के 74 नए मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना के 40 स्वस्थ मरीजों को आज चिरायू अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। राजधानी में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,058 पहुंच गया। भोपाल में अब तक 105 मरीजों की मौत हो गई है। इंदौर में 32 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,842 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 241 हो गया है। वहीं अब तक 3,727 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मंत्री इमरती देवी ने सिंधिया की तुलना हाथी से की है। उन्होंने कहा कि जब गजराज के झूमने पर कांग्रेस की सरकार गिर गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जल्द ही केंद्र में मंत्री बनाए जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी है। आज पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक उपचुनाव को लेकर बैठक करने वाले हैं। सिंधिया खेमे के अलग होने के बाद कांग्रेस को उपचुनाव में विशेष तैयारी से उतरना होगा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल पर अजय विश्नोई ने अपनी पीड़ा पत्र के जरिए बताई है। अजय विश्नोई के खत के बहाने जबलपुर पश्चिम से कांग्रेस विधायक तरुण भनोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तरुण ने कहा कि अजय विश्नोई ने पार्टी नहीं क्षेत्र की जनता की पीड़ा बताई है। तरुण ने कहा कि बीजेपी ने महाकौशल और विंध्य के साथ ऐतिहासिक उपेक्षा की है। कोरबा से लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत ने 4 कोल ब्लॉक नीलामी हटाने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह श्रमिक आंदोलन की शुरुआती जीत है। श्रम हित के आंदोलन में मेरा हमेशा साथ है। कोल इंडिया ने 4 कोल ब्लॉक को हटाने का निर्णय लिया है। कोयला खदान के मजदूर इन दिनों हड़ताल पर हैं। जांजगीर में कीटनाशक दवा की बिक्री में 19 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। दवा कंपनी के जोनल मैनेजर समेत 16 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें दवाई की बिक्री पर साठगांठ का आरोप लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 240वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की जनता को बधाई दी। ट्वीट में लिखा है कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां के लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम स्वतंत्रता और मानव उद्यम को महत्व देते हैं और इन्हीं मूल्यों को लेकर यह दिन मनाया जाता है।
कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि यह जागने का समय है। विश्व भर के आंकड़े झूठ नहीं बोल रहे हैं। अभी भी कई देश कोविड-19 को नजरअंदाज कर रहे हैं। WHO ने आगाह किया कि कोरोना संक्रमण जादू से ठीक नहीं होने वाला। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे पर अभी भी संशय बरकरार है। नेपाल के सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय समिति के 9 में से 6 सदस्यों ने प्रधानमंत्री को सोमवार तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया है। कृषि मंत्रालय ने टिड्डी दल के हमले को लेकर 6 राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद MP, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, यूपी और हरियाणा के टिड्डी दल के सर्कल अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। कृषि विभाग टिड्डियों को भगाने कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के साथ ही राज्यों का लगातार सहयोग कर रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच छतरपुर स्थित राधा स्वामी व्यास में 10,000 बेड तैयार किया गया है, जिसका राज्यपाल LJ अनिल बैजल ने दौरा किया। 10,000 बेड वाले सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल में लोगों को अब यहां पर भर्ती किया जाएगा। इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणी ने कहा कि भारत टिकटॉक जैसे ऐप बना सकता है, लेकिन ऐप के लिए बिजनेस मॉडल बनाना चुनौतीपूर्ण काम है। चीन के साथ विवाद के बीच भारत ने 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया था। अब देश में इन ऐप्स के रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के खिलाफ मिशन क्लीन जारी है। इस बीच आज पुलवामा के गंगू इलाके में आतंकियों के IED हमले में CRPF का एक जवान घायल हुआ है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को चारों ओर से घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।